क्रिकेट का खेल हमेशा से दो टीमों की जंग से कहीं अधिक रहा है, जो राष्ट्र की जीत के लिए संघर्ष करते हैं। क्रिकेट की छवि बहुत बड़ी है, जिसके चलते इसने प्रत्येक खिलाड़ियों के लिए 1000 गुना अधिक बड़ा मंच दिया। क्रिकेट मैच न केवल दो टीमों के बीच होता है, बल्कि प्रत्येक टीम के एक एक खिलाड़ियों के बीच भी होता है। किसी भी खेल में बहुत सारे प्रतियोगी का होना लाजमी होता है और उनमें से केवल एक को ही जीत मिलती है। क्रिकेट एक ऐसा मंच है जहाँ प्रतियोगिता के लिए दो टीमें एक दूसरे के खिलाफ खेलती हैं, जिनका एकमात्र उद्देश्य ये होता है कि सामने वाली टीम को हराना है और ट्रॉफी अपने देश ले जाना है। प्रतियोगिता का एक अनिवार्य नियम है, इसमें एक टीम जीत जाती है और एक टीम हार जाती है। हालांकि ये बड़ी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी हार का गम केवल जीत ही दूर कर सकता है, जिसके लिए टीम को अपनी बारी का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करना पड़ता है। क्रिकेट के लंबे इतिहास में बदला लेने के बहुत किस्से हैं, जिसमें से सब उतने लोकप्रिय होते नहीं हैं जो फैंस उन्हें याद रखें, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसे भुलाने पर भी नहीं भुलाया जा सकता है, जिसमें कोई इस पर गर्व करता है तो कोई नापसंद करता है। इन किस्सों के बिना क्रिकेट शायद इतना लोकप्रिय खेल नहीं होता, जो टीम अपनी कड़ी मेहनत और खेल के प्रति समर्पण के साथ श्रेष्ठ बनने के लिए करती है। खेल में जीत के साथ साथ खिलाड़ियों का सम्मान भी जरूरी होता है, क्योंकि खिलाड़ियों का सम्मान ही टीम का सम्मान होता है। इस वीडियो में हम ऐसे ही एक बदले की कहानी सुनेंगे जो श्रीलंका ने बांग्लादेश से लिया था। साल था 2018, निधास ट्रॉफी। श्रीलंका का कोलंबो स्टेडियम। मैच था बांग्लादेश और श्रीलंका के बीच। जो टीम जीतती वो फाइनल में भारत से खेलती। करो या मरो वाली परिस्थिति थी। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। इस मैच में शाकिब अल हसन वापसी कर रहे थे, जो बांग्लादेश के लिए बहुत अच्छी खबर थी। श्रीलंका के खिलाफ ओपनिंग करने आए गुना तिलाका और कुशल मेंडिस। पहले ओवर में शाकिब के खिलाफ दोनों ने 3 रन बनाए। दूसरे ओवर में आए रुबेल को 12 रन पड़े। लगा दोनों टीम को अच्छी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन तीसरे ओवर की पहली गेंद पर शाकिब ने गुना तिलाका का विकेट ले लिया। अब गुना तिलाका का विकेट गिरते ही श्रीलंका के एक के बाद एक 8 ओवर में अपने 5 विकेट गंवा दिए, जिसमें मुस्तफिजुर रहमान ने 3 विकेट लिया। शाकिब और मेहंदी हसन ने एक एक विकेट लिया। कुशल परेरा एक छोर पर खड़े थे। 9 ओवर खत्म होते होते श्रीलंका का स्कोर था 45 रन 5 विकेट के नुकसान पर। लगा कि मैच बांग्लादेश आसानी से जीत जाएगा। तब कुशल परेरा का साथ देने आए कप्तान तिसारा परेरा। दोनों ने मिलकर तेज रन बनाना शुरू कर दिया। दोनों ने बांग्लादेश के हर एक गेंदबाज की धुनाई की, सिर्फ मेहंदी हसन को छोड़कर, जिन्होंने 4 ओवर में 16 रन देकर 1 विकेट लिया था। एक समय जिस श्रीलंका का स्कोर था 9 ओवर में 45 रन, वो 20 ओवर खत्म होते होते 159 रन पर पहुंच गया। दोनों परेरा ने मिलकर छठे विकेट के लिए 97 रन जोड़े। कुशल परेरा ने 40 गेंदों में 61 रन बनाया, वहीं तिसारा परेरा ने 37 गेंदों में 58 रन की पारी खेली। श्रीलंका ने आखिरी के 11 ओवर में 105 रन जोड़े और 160 रन की चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचे। ये एक ऐसा स्कोर था जहां से दोनों टीम के लिए जीत के दरवाजे खुले थे। बांग्लादेश को जरूरत थी एक सदी शुरुआत की, जो उसके ओपनर तमीम इकबाल और लिटन दास उसे नहीं दिला पाए। तमीम ने पहला ओवर करने आए नुवन प्रदीप को 10 रन मारे, लेकिन अखिला धनंजय ने दूसरे ओवर में लिटन दास को शून्य पर आउट कर दिया। फिर आए शब्बीर रहमान। उन्होंने भी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए अखिला धनंजय को 3 चौके मारे, लेकिन धनंजय ने उन्हें चौथे ओवर में 13 रन पर आउट कर दिया। बांग्लादेश 4 ओवर खत्म होते होते 2 विकेट के नुकसान पर 34 रन पर था। अब बांग्लादेश को एक पार्टनरशिप की जरूरत थी, जो विकेट भी ना गिरने दे और रन भी बनाए। ये काम किया तमीम इकबाल और मुशफिकुर रहीम ने। दोनों ने रन तो बनाया ही, लेकिन विकेट भी नहीं गिरने दिया। ये दोनों की पार्टनरशिप से बांग्लादेश की मैच में पकड़ मजबूत हो गई थी। रहीम और तमीम इकबाल के बीच हुई 64 रन की साझेदारी को तोड़ा ओपुंसो ने, जिन्होंने रहीम को 28 रन पर आउट किया। बांग्लादेश ने लगातार 3 ओवर में अपने 3 बल्लेबाज खो दिए, लेकिन बांग्लादेश ने 16 से 19 ओवर में रन रेट को कवर किया, जहां उन्होंने 38 रन बनाए। 19 ओवर खत्म होने के बाद बांग्लादेश का स्कोर था 148 रन 7 विकेट के नुकसान पर। बांग्लादेश जीत के लिए 160 रनों का पीछा कर रहा था और उसे आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे। श्रीलंका के लिए इसरू उधाना ने आखिरी ओवर फेंका और पहली गेंद बाउंसर फेंकी। उधाना ने इसके बाद एक और बाउंसर लगाया, जिससे मुस्तफिजुर रहमान रन आउट हो गए। उसके अचानक बाद कप्तान शाकिब अल हसन और बांग्लादेश के खिलाड़ी सीमा रेखा पर आए और अंपायर के फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंपायर ने शुरू में इस बॉल को नो बॉल कहा, लेकिन फिर अपना फैसला बदल दिया। नए बल्लेबाज रुबेल हुसैन मैदान पर आए। मैदान पर गर्मा गर्मी तेज हो गई थी, क्योंकि कुछ श्रीलंकाई फील्डर और बांग्लादेश के सब्स्टिट्यूट खिलाड़ियों में धक्का मुक्की हो गई, जो महमदुल्ला के लिए ड्रिंक्स लेकर आए थे। वहाँ शाकिब अल हसन सीमा रेखा पर गुस्से में थे, तभी उन्होंने अपने बल्लेबाजों को वापस बुलाया। अब मैच अधिकारी भी इसमें शामिल हो गए थे, लेकिन शाकिब नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कि उनके बल्लेबाज मैदान से बाहर आए। बात यह थी कि स्क्वायर लेग अंपायर ने दूसरी गेंद को सेकंड बाउंसर के लिए शुरू में नो बॉल कहा, लेकिन फिर अपना फैसला बदल दिया, जिससे कुछ बांग्लादेशी खिलाड़ी नाराज हो जाते हैं। महमदुल्ला अभी भी मैदान पर थे। शाकिब सीढ़ियाँ चढ़कर ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह थी कि मैच दोबारा शुरू हुआ। तीसरी गेंद पर महमदुल्ला ने चौका लगाया। उसके बाद उन्होंने चौथी गेंद पर 2 रन बनाए।
5वीं गेंद को उदाना ने महमदुल्लाह को लेग स्टंप पर फुल टॉस फेंकने की गलती कर दी, क्योंकि महमदुल्लाह ने इस गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर छक्के के लिए भेज दिया, जिसके बाद बांग्लादेश डगआउट में बड़े पैमाने पर जश्न मनाया गया। पूरी बांग्लादेश टीम मैदान पर थी, जहां वो स्नेक डांस कर रहे थे। ये हार श्रीलंका को बहुत दुख देके गई थी और ये बात अब आत्मसम्मान की थी, जिसे बांग्लादेश ने ठेस पहुंचाया था। श्रीलंका ने पूरे 4 साल इस बदले का इंतजार किया, जो आखिर में 2022 में पूरा हुआ। एशिया कप 2022 का 5वां मैच बांग्लादेश बनाम श्रीलंका। दोनों ही टीम्स अपना पहला मैच अफगानिस्तान से हार गई थी। अब सुपर 4 में जगह बनाने के लिए ये मैच दोनों ही टीम्स को जीतना जरूरी था। फिर से वही परिस्थिति थी, करो या मरो वाली। जो टीम जीतती वो आगे जाती, जो हारती वो अपने देश जाती। मैच शुरू होने से पहले ही दोनों ही टीम्स में बयानबाजी की गई थी, जहां श्रीलंका ने कहा था बांग्लादेश के पास शाकिब और रहीम को छोड़कर कोई बड़ा खिलाड़ी नहीं है, जिस पर बांग्लादेश ने कहा हमारे पास 2 तो हैं, श्रीलंका में तो कोई भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर मौजूद नहीं है। एक बहुत ही इमोशनल मैच का अंत बड़े अलग तरीके से हुआ। अशिता फर्नांडो और महेश थिक्साना, ये 2 विकेट जिसने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में श्रीलंका का स्थान पक्का किया। तब जब अंपायर ने अचानक से नो बोल दिया, जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि वो जीत गए हैं, दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। टीम के साथी खिलाड़ी दौड़ते हुए, छलांग लगाते हुए और हवा में मुक्का मारते हुए मैदान पर आए। श्रीलंका के समर्थकों को आवाज़ बढ़ाने का इशारा किया। बांग्लादेश के समर्थक पूरी तरह से स्तंभ में दिख रहे थे। गेंदबाज मेहंदी हसन निराश मुश्फिकुर रहीम के बगल में मैदान पर गिर पड़े, कप्तान साकिब अल हसन मुस्कुराते हुए, क्योंकि वो जानते थे कि अंत में ये उनकी टीम की गलती थी, जिससे उन्हें खेल की कीमत चुकानी पड़ी। कैच छोड़े गए, 4 नो बॉल, 8 वाइड बॉल। कई मौक़ों पर लगा कि मैच श्रीलंका से दूर जा रहा है, जैसे कि श्रीलंका ने अंतिम 4 ओवर में 45 रन देकर बांग्लादेश को 183 रनों के स्कोर पर पहुंचाया। फिर बैटिंग में 32 रन पर 4 विकेट गंवा दिए। कुशल मेंडिस ने एक नासमझ शॉट खेला, जो थर्ड मैन फील्डर ने ड्रॉप कर दिया, और कप्तान धसुन सनाका लापरवाह तरीके से रन आउट होते होते बचे। श्रीलंका को आखिरी 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे। शनाका के आक्रामक बल्लेबाजी से वो घटकर 8 गेंदों में 14 रन हो गए। फिर शनाका आउट हो गए। बांग्लादेश को लगा कि वो अब मैच जीत जाएंगे, लेकिन फर्नांडो ने 2 चौके मारकर टारगेट को 4 गेंदों में 3 रन कर दिया। तीसरे गेंद पर फर्नांडो ने 2 रन भागे और वो बॉल नो बॉल थी, जिससे श्रीलंका ये मैच जीत गया। चमिका करुणारत्ने ने गुस्से में हवा में मुक्का मारते हुए खतरनाक रूप से छलांग लगाई। श्रीलंकाई फैंस रहीम के स्नेक डांस को करने लगे।